हेलो दोस्त, आप लोग का स्वागत है राजा जेई क्लासेस में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 वेग और गति का जरूर देखा होगा। यदि उसको आपने देख रखा है तो आप लेक्चर 3 देखिए, आप लोग को बहुत आराम होगा समझने में। लेक्चर 3 में मुख्य रूप से जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी उसका न्यूमेरिकल बताने वाले हैं। कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर 2 में बता दिया था कि ऊपर से जब वस्तु नीचे गिराते हैं तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्त मुख्य रूप से क्वेश्चन आपसे 3 ही चीज़ पूछता है। जब वस्तु ऊपर से नीचे गिराते हैं तो स्टार्टिंग में 2 चीज़ आपको हमेशा मालूम रहेगा। एक ये कि यू आप स्टार्टिंग जब पकड़े हुए हैं, स्टार्टिंग प्रारंभिक वेग अभी क्या है, यह स्थिर है, यू 0 रहेगा। हमेशा जब वस्तु से ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो यू हमेशा 0 रहेगा। एक चीज़ आपको ये मालूम रहेगा। और दूसरा आपका वैल्यू जी का पता रहेगा जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 2 चीज़ आपको पता रहेगा। तीसरा चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और चौथा चीज़ निकालना रहेगा। देखिए कोई भी न्यूमेरिकल में आप जाइए, कोई भी फार्मूला में 4 ही वेरिएबल है, 4 ही वेरिएबल, इसमें चले जाइए, इसमें चले जाइए, इसमें चले जाइए। जिसमें से आपको कोई भी फार्मूला में आपको 2 चीज़, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपको 2 चीज़ दिया हुआ रहेगा। 2 चीज़ जब आपको दिया हुआ रहेगा और 2 चीज़ आपको खुद मानकर चलना है। यू 0 ही होगा जब भी ऊपर से नीचे गिराएंगे तो, और जी का वैल्यू 9.8 होगा। आज क्वेश्चन में एक चीज का वैल्यू दिया रहेगा, बाकी लास्ट चीज का पूछे। जिसमें 3 क्वेश्चन हम आप लोग के सामने लिख कर लाए हैं। ये क्वेश्चन हम आप लोग इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम इससे क्वेश्चन कराएंगे और आपको डिजिटली क्वेश्चन हम एडिट करके आपका बोर्ड पर क्वेश्चन को डालेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गेंद को 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 19.6 मीटर ऊंचाई इमारत की छत से अनुप्रस्थतः प्रक्षेपित किया जाता है तो वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगेगी। क्वेश्चन है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन बोला है कि जब कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु मान लीजिए जो हमारा स्केच है ना वही है, मान लीजिए इसको कह रहा है ऊपर से नीचे गिराया गया है। जब गिराया गया है तो इसकी ऊंचाई धरातल से 19.6 मीटर की ऊंचाई है, यानी कि आपको एस दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ कितना, 19.6 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है। यू आपको हमेशा 0 मानना ही पड़ेगा क्योंकि आप स्टार्टिंग में जो वस्तु गिराए हैं तो यू इस टाइम हमेशा 0 रहेगा क्योंकि आप खुद ही सोचिए आप पकड़े हुए हैं तो स्टार्टिंग में क्या है 0। लेकिन आप इसको फिर फेंके कितना, 5 मीटर पर सेकेंड से, तो 5 मीटर पर सेकेंड से जो फेंके वो प्रारंभिक वेग उसको मत समझिएगा। कभी भी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं प्रारंभिक वेग 0 होता है। हम फेंके 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से और जाते 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 हम आपको पिछले लेक्चर बताए हैं कि स्पीड बढ़ जाता है क्योंकि आप धरातल की ओर फेंक रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण के नजदीक जितना जाएगा उतना स्पीड इसका तेज हो जाता है। तो हमारा यू हमेशा 0 मानना है, ना कि जो यू का वैल्यू जो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड उसको मानना है। उसको यू मत मान लीजिएगा। वो 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका से कैसा गाड़ी चालू की ताकि तब 0 रहते हैं। फिर आप 2 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट किए, फिर धीरे धीरे 5 मीटर पे 10, फिर आपका स्पीड पकड़ते चले जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना हुआ कि आप स्टार्टिंग में 2 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग, तब गाड़ी स्टॉप किए हुए थे तो स्टार्टिंग आप 0 में थे। तो उसी तरह वस्तु भी आप पकड़े हुए थे 0 है, ना कि जो क्वेश्चन में दिया 5 मीटर पर सेकेंड वो यू नहीं है, वो प्रारंभिक वेग नहीं है। प्रारंभिक वेग हमेशा ऊपर से नीचे गिराने वाला क्वेश्चन में 0 ही मानिएगा। ठीक है, 2 चीज हमेशा आपको दिया हुआ है, अपने मन से मान लेना है। यू 0, जी का वैल्यू 9.8, ये 2 वैल्यू आपको हमेशा अपने मन से ऊपर से नीचे गिराने वाले में मान लेना, क्योंकि आप ऊपर यू 0 होगा और जी के समक्ष गिरा रहे, जी हमारा 9.8 होता है। ये समय दिया हुआ है। अब पूछा गया क्वेश्चन में गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, टी पूछा है। ठीक है, अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। एस किसमें दिया हुआ है, एस इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। एस इसमें दिया हुआ तो ये हो सकता है यूज। यू किसमें दिया हुआ, यू इसमें दिया हुआ है। जी किसमें दिया, जी इसमें दिया हुआ है। टी किसमें दिया, टी इसमें दिया हुआ है, ये वाला यूज होगा। सेकेंड फार्मूला यूज होगा, ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ एस का कोई वैल्यू ही नहीं है, एस यहाँ दिया हुआ नहीं है तो फार्मूला हमारा यूज नहीं होगा। ये वाला ही होगा क्योंकि यहाँ एस दिया हुआ है, यू भी दिया हुआ है, टी निकालना है और जी का वैल्यू दिया हुआ है। ये वाला यूज नहीं होगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जब क्वेश्चन में भी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो ये वाला भी यूज नहीं होगा, ये वाला यूज नहीं होगा। और उसके बाद टी निकालना है, इसमें टी भी नहीं है, टी यूज नहीं होगा, सिर्फ यही होगा क्योंकि इसमें चारों कुछ मिल गया, एस यू टी जी सब मिला हुआ है तो आप इसका यूज कर लीजिए। तो एस बराबर यहाँ पर फिर करते सॉल्व, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यू क्या होगा 0, टी कितना है
टी निकालना है, ठीक है, प्लस हाफ जी का वैल्यू 9.8, ठीक है। अब फिर हमें टी का स्क्वायर का वैल्यू कितना, टी क्या हुआ, टी स्क्वायर निकालना है हमें। एस का वैल्यू दिया हुआ है 9.6, इधर 19.6 सबका वैल्यू रख दिए हैं। मैथ तो इतना आता होगा आप लोग को, जीरो से मल्टीप्लाई होगा टाइम तो हमेशा जीरो बन जाएगा, प्लस हाफ, ये 2 से कट जाएगा 4.9 हो जाएगा, ठीक है। तो 4.9 टी स्क्वायर, ओके। तो 9.6 ये 4.9 नीचे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये से कटेगा 4 बार में, टी स्क्वायर बराबर 4, इसलिए टी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4, इसलिए टी बराबर आंसर क्या हो जाएगा 2 सेकेंड आंसर हो जाएगा टी बराबर। यही है क्वेश्चन, ये आपसे पूछा है कि यहाँ से वस्तु कितना मीटर ऊंचाई है, 19.6 मीटर ऊंचाई से वस्तु जब गिरा रहे हैं तो हमें गिरने में हमारा कितना समय लगेगा, तो 2 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो आपको ये पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कैमरा थोड़ा सा गिरने वाला था, ठीक है दोस्त, मोबाइल गिरने वाला था इसलिए कैमरा थोड़ा सा ऑफ किए थे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है एक सेतु से नीचे बहने वाली नदी में एक पत्थर को मुक्त रूप से गिराया गया। जैसे कह रहा है एक आप सेतु है, मतलब फ्लाईओवर के ऊपर, मतलब ब्रिज के ऊपर आप चढ़े हुए, नीचे नदी बह रही है और उससे में एक पत्थर को गिराया गया, तो पत्थर जो है जल को स्पर्श करने में कितना समय लेगा। कह रहा है पत्थर जल स्पर्श करने में 2 सेकंड का समय लेता है, सेतु की ऊंचाई क्या होगी। आपको हम पहले बताए थे इसमें 3 ही चीज पूछेगा, या फिर आपको ऊंचाई पूछेगा, या फिर आपको समय पूछ लेगा कि जाने में कितना दूरी लगा, या फिर जाने में कितना समय लगा, ये 2 मुख्य रूप से पूछता है। जहाँ अंतिम वेग पूछ देगा कि 5 सेकंड बाद अब इसका वेग वस्तु का क्या हो गया, ठीक है। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया हो, इसमें तो डायरेक्ट सॉल्व करिए, डायरेक्ट सोल्यूशन करिए। यू अपने मन से 0 मानिए, ऊपर से उसको फेंक रहे हैं। जी का वैल्यू हमें पता है 9.8, और थर्ड चीज हमें दिया हुआ है, थर्ड क्या दिया हुआ हमें, टाइम दिया हुआ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड हमें टाइम दिया हुआ है। निकालने क्या बोल रहा है, सेतु की ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई का मतलब दूरी। अब हम देखते हैं यू जी टी एस, हम एस निकाला, एस कहाँ पे है, एस यहाँ पे है, एस यहाँ भी है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ये तो होगा नहीं, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एस है ही नहीं, ये 2 में से कौन यूज होगा। देखिए एस इसमें है, टी इसमें है, जी इसमें है, यू इसमें है, यानी इसमें भी सेकेंड ही फॉर्मूला लगेगा। चलिए ठीक है, तो हम लगाते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, जिसमें हमें दिया हुआ वैल्यू, यू हमको पता है 0 है, जी पता है 9.8 है, और टाइम पता है, टाइम हमारा 2 सेकेंड है। सॉल्व कर लेते हैं। तो अब निकालना है, एस हमें दूरी निकालना है, ठीक है। तो हमारा यू क्या होगा 0, टाइम से मल्टीप्लाई होगा फिर भी 0 हो जाएगा हाफ, जी का वैल्यू क्या होगा 9.8, और टाइम का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, टी का वैल्यू 2 है तो 2 पर स्क्वायर लगा दिए, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, 0 प्लस ये 1/2 9.8, 2 का स्क्वायर 4, 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 4, 9.8 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 16 19.6 मीटर आंसर। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आपको तो 2 चीज दिया हुआ है, अपने मन से यू वस्तु जब आप नीचे गिराइएगा यू 0 मानिएगा, जी का वैल्यू आपको पता है 9.8। एक चीज आपको क्वेश्चन से निकालना है, देखना है कि क्या दिया हुआ है, और बाकी चौथा चीज खुद निकल जाएगा। देखिए फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद को 9.8 मीटर पर सेकेंड के समान त्वरण से नीचे गिराई जाती है, तो 3 सेकेंड में इसका वेग क्या होगा। क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से गिराई जाती है। ऐसे वस्तु जब गिरती है ना तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गिरती है, हमें पता है जी का वैल्यू 9.8 ही होता है जब धरती की तरफ गिरती है। ये क्वेश्चन में भी दे दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। और गिरने में उसको 3 सेकेंड लगा, तो
तो 3 सेकंड वेग क्या होगा, जैसे वस्तु है, एक एग्जाम्पल अभी क्वेश्चन समझिए, यहाँ से वस्तु गिरा है, ठीक है, मान लीजिए धरातल ये रहा, ये क्या है धरातल, ये हमारा क्या है धरातल। मान लीजिए यहाँ तक वस्तु गिरने में लगा 6 सेकंड, धरातल तक गिरने में वस्तु कितना लगा 6 सेकंड। ये पूछ रहा है कि तीसरा जब सेकंड था, जब ये 3 सेकंड था, तीसरा सेकंड में वस्तु का स्पीड कितना पकड़ लिया, यही पूछ रहा है। क्वेश्चन यही है कि तीसरा सेकंड में स्पीड क्या था, निकाल देते तीसरा सेकंड में स्पीड क्या था। चलिए देखिए, समय आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन समझा दिए, लेकिन करना कुछ है, u0 g 9.8 पर सेकेंड स्क्वायर, और t कितना है, t दिया हुआ आपका 3 सेकेंड। चलिए अब आपको क्या पूछा है, तो एक कुछ, तो वेग क्या होगा, अंतिम वेलोसिटी, स्टार्टिंग 0 था, 3 सेकेंड बाद उसका क्या हो जाएगा, v निकालना है। v u g t किसमें है, v u g t इसमें है, देखिए इसमें s है तो यहाँ s नहीं, ये नहीं लगेगा। v u g t जिसमें चारों मिल गया वही आपका इक्वेशन यूज होगा, तो v बराबर u प्लस जी टी। v निकालना है, u का वैल्यू 0, g का वैल्यू 9.8 और टाइम का वैल्यू हमको पता है, टाइम 3 दिया हुआ क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई करेंगे 28 24 तो 2 29 29.4, क्या है v वेलोसिटी है, यहाँ यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड आंसर हो गया। यही 3 क्वेश्चन था, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं, यही पूछा जाता है। लास्ट में एक क्वेश्चन तो हो गया, लास्ट में थोड़ा सा बात बता देते हैं, सिंपल सा एक ट्रिक ही समझिए माइंड में। कभी भी ऊपर से नीचे वस्तु गिराए तो आपको माइंड में सेट रखना, 2 चीज आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया नहीं, आपको खुद सोचना पड़ेगा। u 0 होगा, g का वैल्यू 9.8 होगा, तीसरा चीज आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और चौथा चीज आपको निकालना रहेगा। क्योंकि कोई भी इक्वेशन आप यूज करिएगा सब में 4 ही वेरिएबल s, u, t और g, तो 3 आपको दिया रहेगा तो चौथा निकालने बोलेगा, निकाल लीजिएगा, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अनुसार फार्मूला यूज होता है, बस खत्म है। ठीक है दोस्तों, आपको यदि अच्छा लग रहा है, रेलवे का आप तैयारी कर रहे हैं, हमें सपोर्ट करिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो भी डालें और आप लोग के लिए मेहनत करें। समय हम नहीं होने के बावजूद आप लोग के लिए हम समय निकाल रहे हैं। आप पॉजिटिव कमेंट करिए यदि आपको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लग रहा है तो आप नेगेटिव कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।